बात करने का मकसद है वो ये है कि हमें किस तरीक़े से क्लास में बैठना है, किस तरीक़े से हमें मस्जिद में बैठना है, किस तरीक़े से हमें घर में बैठना है, और जो बैठने का हमारा तरीक़ा है वो कितना बेहतर है। और अगर हमारा बैठने का तरीक़ा सही नहीं है तो हम क्या होगा, बात हमारे दिल में नहीं उतरेगी। अमल की दो जगहें होती है। अमल करने की कितनी जगहें होती है? अमल करने की कितनी जगहें होती है? अमल करने की दो जगहें जिस पर हम अमल करते हैं, या तो हम हाथ से अमल करते हैं या हम ज़बान से बोलते हैं। ये अमल है हमारा, ज़बान से बोलना या हाथ से काम करना, उसको अमल कहते हैं। और दिल में जो चीज़ हमारे आती है वो इरादा होती है, इरादा। और जब तक हम तवज्जो नहीं देंगे किसी बात के ऊपर तो वो इरादा हमारा अमल में नहीं आएगा। अभी जो हम लोग जिस तरह से भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारी ज़िंदगी का मकसद हमारे सामने नहीं है और हमें ये नहीं मालूम लग रहा कि हम दुनिया में किस लिए आए हैं। दुनिया में हम इसलिए आए हैं कि अल्लाह ताला हमारे एक एक लम्हे की वीडियो बना रहा है, एक एक लम्हे की वीडियो बना रहा है। कल जब हम मर जाएंगे तो वो वीडियो, वो चिप, वो बुक हमारे हाथ में दे दी जाएगी और उसको हम दुनिया में, हमें अल्लाह ने क्या दिया हुआ है, इख्तियार दिया हुआ है, अच्छे काम का भी इख्तियार दिया हुआ है और अल्लाह ना करे किसी को बुरे काम का भी इख्तियार दिया हुआ है। इख्तियार का मतलब ये है कि एक ऐसा रास्ता जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, वो हमेशा हमेशा की कामयाबी का रास्ता है। और एक ऐसा रास्ता जो शैतान का रास्ता है, वो हमेशा हमेशा नाकामी का रास्ता है। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला रास्ता है उसमें कामयाबी ही कामयाबी है, लेकिन उसके लिए हमें अमल करना पड़ेगा। हाँ भाई, सब मुसलमानों को मालूम है खबर में सबसे पहला जो है हिसाब किसका होगा, नमाज का पूछा जाएगा और ये सवाल किया जाएंगे कि तुम्हारा रब कौन था, तुम्हारा दीन क्या था, और ये छवि नजर आ रही है किसकी है, वो भी इस्लाम दीनों व मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों व रसूला। और जब मुर्दा खबर से उठेगा, फरिश्ते पूछेंगे तो उसको ऐसा महसूस होगा कि असर का टाइम है। तो उस असर के टाइम पर फर्ज नमाज के बाद ये हमें पढ़ना चाहिए, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। तो ये दुनिया जो है ये अमल की जगह है और मरने के बाद जो ज़िंदगी शुरू होने वाली है उसमें आपको मज़े ही मज़े हैं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लेकिन यहाँ आपको अमल करना है। और अमल कैसे करना है? अमल जो है सबसे पहले अपने वालिदैन का कहना मानना है, फिर उसके बाद अपनी नमाज़ों की पाबंदी रखनी है, फिर अपने दोस्तों का ख्याल रखना है, दोस्तों को तंसीह करना है। किसी को देखिए ये पंखा चल रहा है, पंखा कितना करीब है, तो इस पंखे से मजाक नहीं करना है। तो आपको क्या कर रहा है, हवा दे रहा है, आपको सहूलत दे रहा है। अगर आप इसको मोड़ देंगे, इसको ख़राब कर देंगे तो कल आपके ही भाई इस क्लास के अंदर आएंगे, उनको मुश्किल होगी। बल्कि आप उनको नसीहत करेंगे कि भाई देखो पंखा बहुत करीब है, इस पंखे से थोड़ा सा दूर रहना। ये आप नसीहत करेंगे अपने आने वाले भाइयों के लिए। ये आपकी क्लास जो है ये सर खालिद राना ने ये कोऑपरेट करके आप ही के पेरेंट्स की मदद से बनवाई थी कि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए, ऊपर एक फ्लोर चाहिए, तो ये 2 कमरे बनवाए थे। ये सदक़े जारिया है, जिन्होंने इस कमरे को बनवाया जब वो दुनिया में नहीं भी है तो उनको इसका अजर मिल रहा है। आप लोग इल्म हासिल कर रहे हैं। सदक़े जारिया सिर्फ मस्जिद बनाने में नहीं होता, स्कूल बनाने में भी होता है। अल्लाह सिर्फ मस्जिद में नहीं होता, अल्लाह स्कूल में भी होता है। तो नेक अमल हमारे 24 घंटे जारी रहें और कभी भी किसी का मजाक उड़ाने से पहले ये सोच ले कि अगर इसकी जगह मेरा भाई होता तो मैं उसका मजाक उड़ने देता, अगर इसकी जगह मेरा बाप मेरे को लेक्चर देता तो मैं हंसता क्लास के अंदर, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये ज़िंदगी के अंदर आपको अपने आप को समझना होगा, अपने आप से सिंसियरिटी लानी होगी। जब आप अपने आप से सिंसियरिटी लाओगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी और आप लोगों को हर चीज़ समझ में आएगी। अब मैं आपसे कुछ छोटी छोटी सी बातें करूँगा जो 6 और 7 के लेवल की बातें होंगी, जिसमें आप लोगों को सीखने का मौका मिलेगा।
तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सब तैयार हैं? अब आप ये देखें कि मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पर ये देखें, दुनिया का आसान तरीन काम है प्लस प्लस, है ना भाई? और दुनिया का आसान तरीन काम है प्लस माइनस, माइनस प्लस और माइनस माइनस। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शंस में आपको ये करना है कि इन 4 ऑप्शंस में आपको ये करना है कि आपके जहन में ये बात बैठ जाए। अब आप ये देखें, 7 + 3, कोई बच्चा भी जो है इसमें परेशान नहीं होगा, 100% सब बच्चे जवाब देंगे। अब आप ये देखें, 7 - 3, यहाँ पे आ गया 4, कोई बच्चा भी परेशान नहीं होगा। अब आप देखें -7 + 3, अब आप बताइए बेटा क्या आएगा जमा करके, ऐड करके, जल्दी से बताइए, खड़े हो जाइए। क्या जवाब आएगा इसका? यहाँ पर 4 आएगा। बैठ जाए बेटा। उन्होंने जवाब दिया 4। अब आप बताइए बेटा क्या जवाब आएगा? यहाँ पे -7 + 3 या जवाब क्या आएगा? क्या चीज? नहीं कर सकते। आप बताइए बेटा क्या जवाब आएगा? फिर वो लास्ट जी बताइए। हाँ, बैठ जाए। इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे इस क्लास के जो कि 6 और 7 से बिलोंग करते हैं, उनको ये बात नहीं मालूम कि इसका एक्चुअल जवाब क्या है। भाई देखें, प्लस का 7 प्लस का 3, दुनिया का आसान तरीन काम, दोनों को ऐड कर दिया, 7 + 3 10। 7 में से 3 चले गए, प्लस का 4 आ गया, प्लस लिखते नहीं है। सारा मसला जो है यहाँ से आके स्टूडेंट घबराते हैं और फिर उनके प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। देखिए, -7 का मतलब ये है आपके पास जो है 7 डेफिसिट पे है, खसारे में है, उधार में है। अगर आपने किसी से 7 रुपये उधार लिए हुए हैं और 3 रुपये के आप मालिक हैं, तो उसने आपसे तकाजा किया कि भाई मेरे 7 रुपये दो, तो आपने 3 रुपये दे दिए उसको, तो अब वो बोलेगा -4। ये चीज़ अगर समझ में आपके आ गई तो आपकी 6 क्लास A1 तरीके से चलेगी इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़, -7 - 3 का जवाब क्या आएगा? अब आप बताइए बेटा, 1 मिनट रुक जाए। आप बताइए -7 - 3 को ऐड करके क्या जवाब आएगा? 4। शाबाश, बैठ जाए। आप बताइए -4। अब आप बताइए बेटा -10। एक्सीलेंट जवाब दिया है इन्होंने, इनके लिए क्लैपिंग करें। अब आप देखिए बेटा, उधार कितने का था? 7। फिर आपने उसी दुकानदार से कितने का उधार ले लिया? 3 रुपये। तो अब आप -10 के असारे पे खड़े हुए हो। सर कोई समझा नहीं देखें, सवाल। -7 का मतलब ये है कि आपने एक बंदे से कहा कि भाई आप मुझे, जैसे ये दुकानदार है, मैंने इस दुकानदार से कहा भाई मुझे जो है 7 रुपये दे दो, इसने मुझे 7 रुपये की एक चीज़ दे दी। अब इसको मैंने पैसे नहीं दिए, मैंने इससे उधार लिया है, 7 रुपये का उधार। तो ये जहन में रखिएगा कि ये जो सर है ये मुझसे 7 रुपये का उधार लेके गए। अब मैंने इससे कहा कि भाई ये मुझे डस्टर दे दो, इसने मुझे डस्टर दे दिया, डस्टर दो मुझे। अब मैंने इसको पैसे नहीं दिए, इस कितने पैसे देने थे? 3 रुपये देने थे। तो पहले मैंने इसको 7 रुपये नहीं दिए, अब इसको मैंने 3 रुपये नहीं दिए। तो ये अपने जहन में रखिएगा, सर इफ्तिखार से कितने पैसे लेने हैं? 10 -10। अब एक दिन सर इफ्तिखार से ये नाराज़ हो गया, सर इफ्तिखार से एक दिन ये नाराज़ हो गया। इसने कहा सर इफ्तिखार पैसे तो दे दे। सर इफ्तिखार ने कहा भाई जल्दी से इसको 5 रुपये दे दो। मैंने इसको 5 रुपये दे दिए। तो अब ये क्या कहेगा कितने का उधार बाकी है? 5 रुपये। -5 बाकी है। फिर एक दिन इसने मुझे फिर पकड़ लिया, इसने कहा सर इफ्तिखार 5 रुपये का उधार तो दो। मैंने कहा यार अब तो देना ज़रूरी है, मैंने इसको 4 रुपये दे दिए।
ये लो भैया -1। -1। फिर एक दिन इससे मुझसे कहा सर इफ्तिखार अपना हिसाब क्लोज कर दो, हिसाब बंद कर दो, तो मैंने इसको 1 रुपया दे दिया, सिर्फ 0 आ गया, ना कुछ देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब तक ये दो कॉन्सेप्ट माइनस जब बड़ा होगा प्लस जब छोटा होगा तो माइनस का निशान आएगा, जब माइनस का निशान होगा तो माइनस का निशान आएगा। एडिशन का अमल है ये, जमा का अमल है ये। और जब तक ये अमल आपका पक्का नहीं होगा, 6th क्लास में आप आगे नहीं बढ़ सकते, 7th में आप परेशान रहोगे। यस सर। जो बच्चे परेशान हो रहे हैं उसकी वजह ये है माइनस का 7 + 3। और अमल कौन सा है? हाँ बेटा, जब तक देखो एक ट्रैक है, वो एडिशन का ट्रैक है। अगर आप उसको मल्टीप्लिकेशन के ट्रैक में लेके आओगे तो आप फंस जाओगे। एडिशन का जो अमल है वो ऐड ही हो रहा है, वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखो कामयाबी आपको लाजमी मिलेगी, लेकिन आपको कामयाबी हासिल करने के लिए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है? अब मिसाल के तौर पे 6th क्लास में आप आ गए, टीचर ने अलजबरा शुरू कर दिया। अब टीचर सबसे पहले ये बताएगा 7x 3x। अब टीचर आपको ये बताएगा, ये 7 का नाम है कोएफिशिएंट अददी सर, कोएफिशिएंट। अब 7x और 3x, अब इनको हम जमा करेंगे तो जाएगा 10x। तो उसूल क्या बन गया? जब जमा करते हैं तो कोएफिशिएंट को जमा करते हैं। ये चीज़ आप अपने आप से 100 दफ़ा बोलेंगे। जब जमा करते हैं तो कोएफिशिएंट को जमा करते हैं, जब जमा करते हैं तो कोएफिशिएंट को जमा करते हैं। 7x और 3x + 4x माइनस प्लस माइनस 4x माइनस 7x माइनस 3x माइनस 10। अब आपको मालूम लगा, जो क्लास 7 के बच्चे हैं, जब हम जमा करते हैं तो कोएफिशिएंट को जमा करते हैं। बेस और पावर का एक जैसा होना लाजमी है। When we add only coefficient, base and power should be same। ये उसूल है। अब देखिए, हर बच्चा तैयार हो गया। अब मिसाल के तौर पर आप ये देखें, -3x और +2x, तो हर बच्चे को मालूम लग गया माइनस का 3 और प्लस का 2, तो -1x। समझ में आ रहा है आपके? अब देखिए, आपने लिखा -3x -2x, तो क्या आ गया? -5x। क्या आप लोग सब बच्चे खुश हो रहे हैं अंदर ही अंदर? यस सर। आपको खुशी हो रही है? यस सर। बेटा, आपको खुशी इसलिए हो रही है कि आपने पूरी जान मार के इस वक्त को कीमती बना लिया है। इस वक्त को कीमती बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप, और बेटा गौर व फिकर, हंसी मजाक बिल्कुल नहीं। अगर हंसी मजाक करेंगे तो वो चीज़ आपके पास से निकल जाएगी। अब देखें, मैं हर बच्चे को दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ। इधर देखें, अगर मिसाल के तौर पर -4x -2x, तो -4x + 2x, तो अब आप देखें, ये जो बच्चा बैठा हुआ है फ्रंट सीट के ऊपर, आप बताइए -4x + 2x क्या जवाब आएगा? हाँ, -6x। आप बैठ जाएं, आप बताइए -2x करेक्ट आंसर, शाबाश। हाँ भाई, अब आप खड़े हो जाएं, आपने गलत बताया था, आप खड़े हो जाएं। देखिए, -4
4 रुपए उधार लेके चला गया था बंदा, उसने तुम्हें 2 रुपए उधार 2 रुपए दे दिए, तो अब कितना उधार बाकी है? अच्छा, 4 रुपए का उधार लेके गया हुआ है, अब 2 रुपए का उधार लेके गया हुआ है, अब कितना बाकी है? वहां डाला -6x। आपने देखा कोई बच्चा अब एकदम चल पड़ा है, तो कोई बच्चा कमजोर नहीं है, कोई बच्चा कमजोर नहीं है, कोई बच्चा कमजोर नहीं है। हर बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हर बच्चा A1 है, हर बच्चा A1 है, हर बच्चा क्लास में सर का कहना मानने वाला है, टीचर का कहना मानने वाला है। सिर्फ आपको नहीं बेटा, देखो तवज्जो मेरा, आप जरा सा भी तवज्जो इधर उधर करोगे ना, आर्टिकल आपके पास से निकल जाएगा। आपकी जो जिंदगी है ना, ये सिर्फ एक दफा मिली है। एकदम। Life is only one time. How to spend your life? Your each and every minute is very important. If you spoil your 1 minute, it means you have to face a very difficult time in your future. You are the responsible person, responsible child. Responsible means you must be aware about your target. What is your target? Where you will go. You have to keep in your mind so many times why you are coming at school, how to learn, how to work. These are the words, these are the phrases in which you will get success. Success is not an easy task. It will take lot of energy. Do you understand? Yes. Oh, yes. So, what is the conclusion of today? Yes. जी सर। पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? अब आप ये देखें, अब मैं आपसे दोबारा से ये पूछ रहा हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। -10x + 5x सर वो जो पीछे बैठा सर वो टॉप कर सर अभी इंग्लिश में कुछ पढ़ा। सर वो जो आखिर में बैठा। आखिर में जो पीछे बैठा है वो खड़े हो जाए। सर दूसरा कोई सवाल पूछे। हाँ, आप खड़े हो जाए। ये बताइए बेटा, -10xy - 4xy जवाब क्या आएगा? शाबाश, ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये बड़े होके टॉप करेगा इंशाल्लाह। 10 और 4 क्या होता है? 14 -14 आप मेरी बात समझ रहे हो? 10 और 4 क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूँ -10 - 4 क्या आएगा?